मुसलमान वो है जो मांस को हाथ भी नहीं लगावे। शेख फरीद ने कहा था, कौव्यो मेरी आंखें मत खाना, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। मेरे शरीर पर कहीं पर भी तुम्हें मांस शेष दिखाई देता, वो मांस खा लो मेरा, पर मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे भगवान के दर्शन की इच्छा है। तो पुण्यात्मा वो थे मुसलमान जिन्होंने कभी मांस छुआ नहीं और अपने कुर्बानी नजर आने लगा, जब कौवे सब कुछ खा लो पर मुझे मालिक मिल जाए मेरी, और मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे भगवान के दर्शन की इच्छा है। और यदि तो पुण्यात्मा वो थे मुसलमान जिन्होंने कभी मांस छुआ नहीं और कलमा अपने कुर्बानी नजर आने लगा, जब कौवे सब कुछ खा लो पर आवाज लगा मिल जाए मेरी आंखें ना छेड़ना, अल्लाह ये रूह लीन हो गए। पाछत इंद्रमती रानी लीन होगी, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी, जय या रू तै भिस्त पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। कबीर परमात्मा उन काजी और मुल्ला को कहा करते थे, यदि तू अपने वो कहता जाओ वहां जांच करा के आओ दूसरी, वो वहीं ले चल पड़ता अपनी लेकर चिट्ठी को। मानता है, तुझे कॉन्फिडेंस है, तो इस प्रकार यहाँ जब आप आते हो, यहाँ किसी प्रकार का सबको और आदेश दे भगवान को कि इसको स्वर्ग में रखना, मेरे परिवार आ रहा है। यदि कोई मंत्री बन जा और उसको कहीं प्लाट अलॉट करने का आदेश आ जाए ना, वो बकरियां का नंबर ना दे, अपने बड़का का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी पत्नी का, बहन का, भाई का, सबसे पहले उनका फार्म भरेगा, बकरियां का कौन नंबर आने दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि तुमको ये पर पूरा विश्वास है कि ये बकरियां इस प्रकार बकरे के हलाल करने मात्र से और ये कलमा पढ़ देने से ये स्वर्ग चला जाता है, तो बकरियां का नंबर कोई नहीं आने दे। तो परमात्मा की इन खरी खरी बातों से, सच्चाई से वो सारे चंगर गए, क्योंकि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दोनों दीन का थारा होगा हाल बेहाल। वहां देखियो थारा के बक्कल उतरेगा। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधारा सूरे, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरे। भगवान तो निकट भी ना हो थारे, इसे नाला कहां गए। रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खुन्नी को ठोरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश, गरीबदास इसे कुकर्मी से अल्लाह है सो को से। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ से कहता है मैं हक यानी सही कर रहा हूं, और मारे इन अनाथ जीवों को तुम मार रहा है, और कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ सुहाद रे जंद, गरीबदास दरगाह में तेरे गल में पड़ेगा फंद। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके, बासमती चावल पका और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति ही ये कूड़े काम निवारे। अब खाने का क्या बताते हैं कि बासमती तो चावल बनाओ और उसमें खांड और घी देसी डाल कर खाओ और भक्ति करो, ये बकवाद छोड़ दो। बासमती चावल पका गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। फिर क्या बताते हैं, फुल्का धोवा दाल कर अलवा रोटी खाए, गरीबदास का जी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। कहते हैं भाई फुलके और दाल बढ़िया बना के खा अपनी मूंग की, और अलवा रोटी बना ले जो ज्यादा तेरा ब्योत अच्छा है, तो गरीबदास का जी सुन ये मिट्टी मांस ना पका। रोजे रखें और खून करें फिर तस्बीह ले हाथ, गरीबदास दरगह सरेत ने बहुत करी है घात।
कबीर साहब कहा करते, दिन में तो तुम रोजे रखो, व्रत रखते हो भगवान के लिए, और सामने वो कर्म बिगाड़ दिया, मुर्गा मार दिया, बकरा काट दिया, है तेरा गजब भैया। काजी खिलस उठाए दे तज रोजे की रीत, गरीबदास अल्लाह बजो ये समय जावेगा बीत। काजी राजी क्यों हुआ जो हाथी अल्लाह की रूह, गरीबदास छूटे नहीं ये लेखा दूबर दूर। अब इस प्रकार के विचार परमात्मा उनके हित में ही दिया करते थे, काजी मुल्ला और पंडितों को। लेकिन परमात्मा की वाणी है कि कहें साची माने बुरी यही परीक्षा नीच, कि उनके भले की कहें भली वो माने बुरी यही परीक्षा नीच। अब परमात्मा के तो हिंदू भी उसी के बच्चे हैं और मुसलमान भी उसी की आत्मा है। अब वो तो उनको पता है परमेश्वर को कि ये काल के द्वारा प्रेरित हैं, और काल चाहता है इनके इतने कर्म बिगड़वा दूं, इनको फिर नरक में ठोक दूं, गणे जनते इनकी आंखें ना खुलें, या फिर गधे कुत्ते बनाकर छोड़ दूं, कहीं इनको परमात्मा का पता ना लग जाए, सच्चाई का ज्ञान ना हो जाए। अब काल प्रेरणा से काजी और मुल्ला चिंगर गए, बिगड़ गए, और बहुत बड़ा बुरा माना, भगवान के साथ बहुत बदतमीजियां की। अंत में क्या हुआ, एक बार सिकंदर लोधी चला गया काशी में, क्योंकि वो सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, और वहां काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीरदेव सिंह बघेल था, बघेला। वीर सिंह बघेला कबीर परमेश्वर जी की शक्ति और ज्ञान से परिचित होकर के, उनकी महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य हो गया था। अब वो पंडित और काजी इसलिए वो शांत थे, वहां चुप बैठे रहते थे, कबीर जी के साथ तो खसते रहते थे, लेकिन राजा के पास नहीं जाते थे शिकायत करने कि वो तो इनका शिष्य है। एक बार सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, उसके अंतर्गत सभी छोटे नरेश आते थे, वो पहुंच गया काशी में और लग गया दाव इन नकलियों का। अब वो काजी और मुल्ला हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पहुंच गए राजा सिकंदर लोधी के पास। सिकंदर लोधी ने कारण पूछा कि आज कैसे इतने समूह इकट्ठा होकर आया है, क्या आपत्ति है आपको, बताइए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया कि एक हिंदू कबीर नाम का है, और उसने हमारे मुसलमान धर्म की बेइज्जती कर दी। वो कहता है कि मांस मिट्टी मत खाओ, और हमारे मुसलमान धर्म की क्रियाओं को गलत बताता है, और अपने आप को भगवान बताता है। नमक मिर्च और लगा दी। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के। यूं आदेश पाते ही एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही पहुंचे, लाए पकड़ कर परमात्मा ने। अपनात्मा वहां हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान दर्शक बैठे, राजा बैठा। राजा ने कहा कि तू कौन है, तू अपने आप को भगवान बताता है, यदि तू अल्लाह का रसूल है तो तेरी परीक्षा लेते हैं। एक गऊ मंगा दी, क्योंकि परमात्मा कह रहे थे गऊ मत मारो पाप होगा, तो ये तो उल्टे पड़े फिर भूंड की तरह। तो गौआ मंगाई और कहा कि इसको हम कत्ल करते हैं तेरे सामने, और तू जीवित कर देना कबीर, अगर तू अल्लाह है या उसका रसूल है। हमारे अल्लाह हजरत मोहम्मद ने गाय को मारकर जीवित कर दिया था। अब हजरत मोहम्मद जी ने गाय को कैसे मारा था, उसने वचन से मारा था, शब्द से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, और आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवित कर दिया था, उसका मांस नहीं खाया था। और तुम करो रीस नकल, परमात्मा ने उनको बताया। फिर भी उन्होंने कहा कि ये गाय काट दी हमने, जब गऊ थी पेट में बच्चा था, मां बेटों का 4 टुकड़े हो गए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि अब बोल, तू क्यों बैठा है, चुप कर, जीवित नहीं तेरी गर्दन काटेंगे। परमात्मा खड़े हुए और कहा, हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमरा नाम कबीर, मैं हूं अल्लाह अकबर,
और हम ही पूरी सृष्टि के मालिक हैं, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक दनी मेरा नाम कबीर। दोनों माँ बेटा के एक थपकी उसका मारी, एक बच्चे का है, दोनों के शरीर जुड़कर जीवित हो गए और गाय के नीचे बच्चा लाकर दूध की बाल्टी भर दी कबीर परमात्मा ने। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। और बताएंगे श्याम ने। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए यहां आश्रम में पहुंच पाए। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आप जी को ये जानकारी होगी कि सचमुच हम बहुत गलत स्थान पर रह रहे हैं। ये स्थान केवल यातना देने के लिए इस काल भगवान ने बना रखा है। जैसे कैद होती है, जेल होती है, तो यहां प्राणी को कैसे इस पृथ्वी लोक पर यह भेजता है, और यहां परमात्मा की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। यहां का जो भगवान है, यहां का जो स्वामी है, वो काल है, और जिसका नाम काल है तो उसमें रहम नहीं होता है, उसमें दया नाम की चीज नहीं होती, जिसका नाम काल है। और ये गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, और अब इन सभी सैनिकों का, सभी लोगों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो इससे अंडरस्टूड है कि यहां जो दुख हमें दे रखा है शायद ये कम ही हो, क्योंकि काल जो है वो केवल दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। इसी कारण से आप जी कहीं किसी काम बस जंगल में गए हैं, खेतों में कार्य कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, एकदम ओले गिरने लग जाते हैं, सिर में लगो, आंख फूटो चे टांग टूटो, भागकर इधर उधर किसी वृक्ष या मकान की शरण ले लें तो जान बच सकती है, अन्यथा नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, लाखों व्यक्ति बह जाते हैं, मर जाते हैं। अन्य प्राणियों का तो कहना ही क्या, वो कितनी कितनी संख्या में मरते हैं बिलों में, अन्य स्थानों पर। कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहां पर भी कई हजारों लाखों की संख्या में प्राणी, मनुष्य, मानव समाप्त हो जाते हैं। आराम से लेट रहे हैं, भूकंप आया, पूरा इलाका नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। ये कोई स्थान है? ये कोई रहने के लायक है? एक राजा है, यहाँ का राजा तो हम सुप्रीम पावर मानते हैं, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी दुर्गति, एक सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके हड्डों का पता नहीं कहां गिरे जाके। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह करके इस काल के द्वारा ये झूठे सुख को प्राप्त करके भूल गए हो उस पूर्ण परमात्मा को।
हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर, कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा का मारेगा के घर के परदेशो। परमात्मा कहते हैं, ए भोले जीव, तू किस चीज पर अभिमान किए फिरता है? एक छोटी सी पोस्ट पा करके, एक छोटे से टुकड़े का मुखिया बनकर, राजा या मंत्री प्रधानमंत्री बनकर तू कहाँ रह रहा है? ये काल गह करकेश, यानी तेरे बाल पकड़ेगा जब तेरी अंत समय आएगा, और वो अंत समय ना जाने कहाँ आ जाएगा। घर भी आ सकता है, और परदेश में तू गया है वहां भी आ जाएगा, तो वहीं तुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है कहाँ खंडेंगे आड़े। पुण्यात्मा, परमात्मा की ये वाणी आप जी ने हृदय में धारनी पड़ेगी। और इस गंदे लोक में यदि तुम थोड़ा बहुत सहारा भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, प्रोटेक्शन भी चाहते हो कि ऐसी आपदाएं ना आवे हमारे ऊपर, तो इस परमेश्वर कबीर जी की शरण ही ग्रहण आपने करनी पड़ेगी। यदि पूरा विश्व आज इस परमेश्वर की शरण में आ जावे और ये दास जो नाम जाप और विधि और मर्यादा बता रहा है इसका पालन कर ले, पुनः फिर सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा। सतयुग में क्या होता है कि बहुत लंबी आयु हो जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये काल फिर अटैक नहीं कर सकता, और आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम बनेगा। या लूट खसोट रिश्वतखोरी हाहाकार मची है, इस माया ने सबको अंधा बना दिया। ऐसे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। शर्म की बात है, क्योंकि इंसान की जमीर खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, भगवान के विधान से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक कर्मों से परिचित नहीं है। इसी कारण से हम गलतियों पर गलती करते जाते हैं। एक माया के कारण ही भाई से भाई शत्रु बन जाता है, बहन भाई की शत्रु बन जाती है, भाई बहन का शत्रु बन जाता है। माता पिता की कदर रही नहीं, माया माया दिखाई देती, शर्म रही नहीं, लाज रही नहीं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने से आप जी ये सोच भी नहीं सकते, हे परमात्मा, हम पहले वही व्यवसाय था, वही हमारा जॉब था, वही नौकरी थी या कोई व्यवसाय था, और हम सारा दिन भटकते रहते थे, रात को भी नींद नहीं आती थी, और ओवर टाइम भी करते थे, फिर भी हमारा गुजारा ढंग से नहीं हो रहा था, और टेंशन ग्रस्त रहते थे। इस परमेश्वर की शरण में आने से, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा हो जाएगा आपको, और फिर साथ भगवान का आपके साथ हो जाएगा, आपकी सबसे पहले ये टेंशन समाप्त करेंगे। और आप ये सोच भी नहीं सकोगे, हे भगवान, उसी पैसे में, उसी ही नौकरी में, तनख्वाह में आज हम बहुत अच्छी तरह अपना गुजारा भी कर रहे हैं, और दो पैसे हमारे पास भी रह रहे हैं। इसके एक कारण तो ये होगा कि आपका जो बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ये पैसा जो व्यर्थ होता था वो आपका सेविंग में आ जाएगा।
दूसरा ये होगा कि आप डॉक्टरों के यहां जाते थे। पुण्यात्माओं, जब इंसान के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, बताते हैं हमें आकर के कि जी थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन बोल दिया और उसमें जो है ना मस्तिष्क में कोई गांठ बता दी, ऑल इंडिया में भेज दिए, लाखों रुपये लग गए, सिर का ऑपरेशन हो गया और कुछ दिनों के बाद फिर जो की जो सती थी फिर होगी। एक गांठ निकाल दी तो गांठ तोड़ भी हो सके हैं, क्या फाइनल हो गया काम फिर इसमें? तो कहने का भाव यह है कि जब इस परमेश्वर की शरण में आप आ जाओगे, वही बीमारियां, वही रोग जो लाखों रुपए में ठीक नहीं होते थे, आपके 10, 20, 50 रुपए की दवा में आराम होना शुरू हो जाएगा। बहाना करता है परमात्मा, थोड़ी बहुत औषधि भी लेता रहे और साथ में परमात्मा की भक्ति करे, फिर देखना कैसे होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से भक्त आते हैं, वो बताते हैं कि जी पहले हमारे साल भर में कम से कम भी 20,000 रुपए का मेडिकल का खर्चा होता था, डॉक्टरों का। और फिर वो बीड़ी बंडल वाले तक कहना है कि शराब वाला, और बीड़ी का हिसाब लावे तो भी आदमी प्रतिदिन 10-12 रुपए की बीड़ी, और सिगरेट पीने वाला तो मेरे ख्याल में 50-100 रुपए की जो ना पी जाता है। तो महीने का हिसाब लावे तो 2-2.5 हजार रुपए ये खराब होते थे, ये बच जाते हैं। और फिर वो जो शराब पीता है उसका तो एस्टिमेट नहीं लाया जा सकता, वो कितना नाश कर दे एक महीने में। तो परमात्मा की भक्ति में ये विकार नहीं चलते, ये आपने कंपलसरी त्यागने पड़ेंगे यदि आप परमात्मा चाहते हो और सुख चाहते हो इस लोक में भी, और फिर आपके घर में बरकत दिखाएंगे। क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है, हम नियत खराब करके अपने में घने समझदार बनकर और क्लेवर बनकर भगवान के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उपदेश लेने के बाद भी हम अपनी चतुरता नहीं त्यागते हैं, अपनी सोच से ही, हम अपनी अटकलों से ही भगवान के विधान को भी रिजेक्ट करते रहते हैं, तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। परमात्मा का नाम उपदेश लेने के बाद आपके अगम मगरम सब समाप्त हो जानी चाहिए, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है प्रभु पर। और भक्त हमेशा ही ब्लाइंड फेथ करते आए हैं परमात्मा पर, यानी पूर्ण विश्वास, जिसको अंधविश्वास कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास कैसे करते थे कि जो गुरुजी ने बता दिया, संत ने बता दिया, हमने उसको सिरोधार्य कर लिया। हम ब्लाइंड फेथ करते थे, आंख मीच कर विश्वास करते थे ऋषि और गुरुओं पर कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा को जाना है, देखा है, पहचाना है, जिस कारण से ये, क्योंकि ये संस्कृत भी जानते हैं और वेदों और पुराणों और गीता जी का ये रेफरेंस भी दे रहे हैं और संस्कृत साथ में बोलते भी हैं, तो हमारा डाउट खत्म हो गया था कि ये कुछ ना जानते। और जिस कारण से आज तक कोई भी संत रूप में पनप गया, ये श्रद्धालु उसके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे दीपक के चारों ओर ये पतंग मंडराते हैं और जलकर मर जाते हैं। तो इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास जो प्राणी जाते हैं वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं जैसे दीपक के पास पतंग जाकर के नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, ऐसे श्रद्धालुओं का स्वभाव है कि वो गुरु और संत पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, और उस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली गुरु, ऋषि और मंडलेश्वरों ने। पूरे समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने ये ज्ञान दिया था जो आज दास आपके रूबरू करा रहा है और साथ में प्रमाण दिखा रहा है अपने ही पवित्र सदग्रंथों में। जैसा कल की रात्रि में आपने परमात्मा के साकार और निराकार के ऊपर जो वचन सुने थे, उसके साथ साथ सदग्रंथों को आपने
स्वयं भी प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। तो अब क्या कहें उन संतों को, ऋषियों को? क्या वो विद्वान थे? नहीं, वो तो अंधे थे। उनको मोतियाबिंद हो चुका था। मोतियाबिंद जिसकी आंखों में हो जाता है, उसकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कतई नहीं, वो नपट अंधा होता है। इसी प्रकार ये संस्कृत के जानने वाले महाविद्वान, महर्षि, मंडलेश्वर, गुरु, ब्राह्मण, पंडित कहलाते थे। इनको अपने सदग्रंथों का कै ख का भी ज्ञान नहीं था। और इसी प्रकार ये सतलोक और सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ, नकली राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, ये जितने भी संत ऋषि हुए हैं इस मार्ग में, ये सब बिल्कुल तत्व ज्ञानहीन और अज्ञानी थे। करोड़ों श्रद्धालुओं को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, और ऐसा कर दिया अब सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो महर्षि और परम संत, परम धनी माना करते थे। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनके, फेरा मोतिया बिंद्रे, मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिक्कत के तो नैन तिसम इनका फिरा मोतिया बिंदरे। अब ये इनको मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित नहीं थे। तो इनको उस मोक्ष रूपी मोती दिखाई नहीं देता था, ये अंधे थे। और दिखत के तो नैन तिसम, आंख तनो की नो दिखे, पर मोती इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये विद्वान नजर आओ थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे, और हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अपनी मजदूरी करके, कोई खेती करके अपने बच्चों को पाला करते थे। लेकिन आत्मा में भगवान की चाह सदा से ही रही है जीव के, उसकी पूर्ति के लिए फिर काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं, ये गुरु, इन्होंने ऐसा बैठा बैठा दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है, और इस भक्ति युग में, भक्ति काल में आप जी को मनुष्य शरीर प्राप्त है, और साथ में ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, और ना तरह ले बांधड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमेश्वर कहते हैं, या तो माता भगत पैदा करे, या दानवीर हो, दानी दाता, और या सूरवीर हो। अन्यथा कहते हैं इस तरह, और ये निरे अड़ंगे पैदा करते हैं जो भक्ति से दूर हैं, और सारा दिन दुनिया ने लूटे, बूंदी अच्छी बतलावें, और भी किसी के नाक में दम रखें। कहते इनसे अच्छा तो बांध डाले, क्यों अपने नूर को भी नष्ट करे, ऐसे नालायक संतान उत्पत्ति करके। तो पुण्यात्माओं, आप के माता पिता धन्य हैं जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप उन्होंने भक्त जन्म दिए, और फिर आप ही दाता हो, क्योंकि दोनों हाथों दान कर रहे हो। और दान देने से
आपकी भक्ति उभरती है। धर्म तो दसके नहीं, दसके माने नाश नहीं हो धर्म का, और दसके तीनों लोक यानी चाहे तीनों लोकों का नाश हो जावे, धर्म का नाश कभी नहीं होता। अब जैसे पुण्यात्माओं, सूरवीर भी भक्त ही होता है, भले ही वो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा होता, उसके पिछले संस्कार सूरवीर के भक्त ही के होते हैं। जैसे प्रहलाद था सूरवीर, बिना हथियार का सूरवीर था। हिरण्यकशिपु ने वो जुल्म किए, कलेजा हिल जाए उनकी सारी घटना को सुनकर, लेकिन भक्त ने भगवान पर विश्वास किया और सूरवीर की तरह खड़े रहे कि कर ले पिताजी जो आपने करना है, लेकिन भगवान से दूर नहीं हो सकते। सूरवीर थी मीराबाई, ऐसे ऐसे जुल्म किए उसके साथ, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया उस पुण्यात्मा ने। तो ऐसे ही बहुत जितने भी महापुरुष यहाँ जैसे सूरवीर थे, ईसा मसीह जी करस कर दिया कि कर दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बात सारी सच्ची है। उन दुष्ट लोगों ने अपनी रोजी रोटी के बनाए रखने के लिए संसार को, समाज को उस महापुरुष से दूर कर दिया और अंत में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। परमेश्वर आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे, उनके साथ वो जुल्म किए थे इन काजी मुल्लाओं और ब्राह्मणों ने। उनकी सारी कहानी आप सुन लो, पढ़ लो। जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा, उस समय इनको पढ़ोगे तो आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे आपके, कि हमने परमात्मा को भी नहीं बख्शा, परमात्मा के साथ भी हमने वो जुल्म किए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कोई दुख नहीं माना, और फिर भी वो हमारे कल्याण के लिए रह रह कराते रहते हैं, या हमारे जैसे दासों को आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भेजते रहते हैं। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा यहां रहने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने टारगेट क्या बना रखा है। तो उसके बाद हम जो हम उद्देश्य मान चुके थे इस मनुष्य जीवन का, फिर उसमें परिवर्तन होता है। हमने क्या उद्देश्य मान रखा इस जीवन का, जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, उसका टारगेट होता है मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, या तो बड़ा अफसर लग जाऊं, या फिर कोई अच्छा धन कमाऊं, या डॉक्टर बन जाऊं। और डॉक्टर बनना या अच्छा अफसर बनना उद्देश्य क्या होता है कि घना धन कमाऊं और बड़ी कोठी बनाऊं, फिर ब्याह करवाऊं, फिर पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, उनकी परवरिश करूं, अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर उनका ब्याह कर दूं और फिर वैसे मर जाऊं। ये कोई टारगेट है इसका? क्या हमने ये सोच रखा ये सारे काम हो भी सकते हैं हमारे? क्या पता कब टिकट कट गया। अब पुण्यात्माओं, ये जीव परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर के अपनी अटकल में घना उलझ गया। जब इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपनात्मा अब यहाँ कई प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है, क्या फिर सत्संग में जाने की आवश्यकता है? परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहाँ दो स्थिति हैं। एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल की व्यवस्था में रहेंगे
तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत फिर उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने जो मर्यादा है वो हमारी प्रॉपरली बनी रहे। उन मर्यादाओं के टूट जाने से तो फिर काल के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। उसने जो करना वो करना ही है। तो इस प्रकार जैसे आप जी परमात्मा से दूर रहकर प्रत्येक प्राणी नो सोचा है मैं अपने बेटे और बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दूं कि ये टॉप में आवे प्रत्येक कक्षा में, और फिर ये बड़े आईएएस आईपीएस या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जावे। पुण्यात्माओं सभी इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। और कौन कितने क्या बनते हैं इधर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप उस संसार के ही विचारों में ग्रस्त रहते हो। एक दूसरे से डिस्कस करके बस इतनी ही सोच लेते हो फलाने का लड़का डॉक्टर लग गया और उसने भाई 2 साल में कोठी बना ली, फलाने का लड़का इंजीनियर लग गया बस 3 साल हुए हैं भाई वहां कोठी गाड़ दी, बढ़िया कार ले ली। यानी जितना वो लूटे खसोटे दुनिया में उतनी प्रेज होती है उसकी, और उसकी आगे फिर दुर्गति क्या होगी ये तत्व ज्ञान के इस जो है ना चश्मे से दिखाई देगी कि उसकी केवरान मिट्टी होगी। पुण्यात्माओं जिस भी प्राणी के भाग्य में जो लिखा उसको वही मिलेगा। कोई ये सोचे कि मेरे करने से मैं प्रयत्न करूंगा और तभी मुझे सब कुछ मिलेगा, यह भूल है। प्रयत्न तो प्राणी को करना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के बिना उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे समाज में अब तो बहुत फर्क पड़ता जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए हैं, बेटे और बेटी में विशेष अंतर नहीं रहा। और दूसरा कारण अब ये भी हो गया है कि लड़कियों का अभाव हो गया है, ये अब अच्छी लगन लाएगी सबने। और एक विशेष व्यवस्था इस परमात्मा की कृपा से यहाँ इस आश्रम से एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे हम पहले बेटी के विवाह में बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाया करते थे, ना जाने कितना दान करते थे फिर भी अगले का पेटा नहीं भरता था, ऐसी नीयत खराब हो गई थी। अब वो बिल्कुल समाप्त हो गई है कि लड़की का विवाह होगा हमने कुछ दान नहीं देना, और लड़के का विवाह होगा हमने 1 रुपया भी नहीं लेना। क्योंकि हम इस न्यू नहीं कोई एक वैसे फॉर्मलिटी है, या ये भगवान का विधान है कि हम एक दूसरे के कर्जे से मुक्त होना है। हम एक दूसरे का ले दे का यही फंसे रहते हैं। जैसे कोई आज किसी से धोखाधड़ी करके कोई 20-30 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कोई ले लेता है, उसके हड़प जाता है, तो अगले जन्म में उसने देने पड़ेंगे और जमाई बन के लेगा। पहले जैसे क्या व्यवस्था थी कि जैसे हम आप देखा करते इन बड़े बड़े पैसे वालों को लड़की का विवाह होता था, दामाद को कार न्यारी देते थे, 2-3 लाख रुपए नगद दे देते थे, आगे कोठी बना देते थे। क्यों? वो पिछले जन्म में ले रहा था उसका। अब वो दामाद बन के ले गया, लड़की भी ले गया और 10-20 लाख रुपये भी अपने पूरे कर लिए, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं वो आएंगे, कोई 1 लाख लेकर आओगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा। और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया। उस समय 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह पर लगाए। ये सन
1988 की बात है, 89 की। उसमें 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का विवाह कर दिया, 3-4 लाख रुपए लगाए, और कर्मचारी अधिकारी कोई 2000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000। और फिर क्या हुआ, उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था ये बताया 4 लाख में लड़की ब्याही है, और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा, मर गया। अरीब के बनेगा, अब गधा बनेगा वो। और जिससे ले रखे थे उसके लठ मारेंगे, डोएगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से ये स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी उस समय कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था। विवाह होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का को जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा हे भगवान, अब के तो दया करे परमात्मा, पुत्र हो, रुआ भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब गर्भ रहा उसकी पत्नी को, परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो, और वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहां अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहेब के हुक्म बिना नी तरवर पाथ हिलंदा। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था, और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि भाई कहां मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे। फिर बाद में पूछा कि गुरुजी, यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका, तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या किया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं, ये इसे इतनी गिरजैन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए, तो उससे पूछने लगे, भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके बीच आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर यह बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? डालचंद कुशवाहा। कहाँ से आए हैं सर? ग्राम बंडा, तहसील पोया, जिला शाजापुर, यूपी से। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2013 दिसंबर में नामदान लिया हमने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
जो सांसारिक भक्ति होती थी घर में, जैसे देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, उन्हीं साधनों को करते रहते थे। उसके बाद 1975 में नामदान लिया। जो राधा स्वामी पंथ से एक पंथ निकला हुआ है, जो वृंदावन महाराज करके निकाला गया था, शब्द श्रोत योग अभ्यास करके। उसी में भक्ति करते रहे, 32-33 साल भक्ति की। सर, आपने पहले हिंदू रिवाज से भक्ति की और उसके बाद राधा स्वामी पंथ से भक्ति साधना 32 साल तक की। उन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उसमें तो कोई लाभ नहीं हुए, और ये बताया जाता था कि जो भक्ति करते रहोगे तो कुछ लाभ मिलेगा, और लेकिन मिला कुछ नहीं। सत्संग में जो बताया जाता था कि जो कर्म किए वो भोगने पड़ेंगे, और परमात्मा को निराकार बताया जाता था। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? एक ज्ञान गंगा पुस्तक हमें मिली और वो पढ़ी हमने। तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो हमने एक किताब को पढ़ा, तो उसमें थोड़ी अटपटी भाषा लगी पढ़ने में, लेकिन जब उसको कुछ दिन के बाद पढ़ा तब देखा कि हाँ, ये तो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आज तक किसी पृथ्वी में किसी ने बताया ही नहीं है, जिसकी हमें खोज थी। और उसी की खोज में पूरा जीवन धीरे धीरे निकलता जा रहा था। तो उसके बाद पथरी हमारे गुर्दे में हो गई थी। पथरी को लेकर के हमने एक भगत जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु जी हैं, वो कैंसर को भी ठीक कर देते हैं। पथरी तो क्या है, कुछ भी कोई बीमारी हो सब ठीक हो जाती है। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं, उनकी शरण में उन्होंने बताया। तो हम वहां गए, तो जाने के बाद में नाम दीक्षा की बात आई, तो हमने कहा हम तो नाम दीक्षा लिए हुए हैं और हमारी पहले पथरी सही कर देंगे तो हम नाम दीक्षा तो ले लेंगे। उसके बाद दर्शन की लाइन लगी थी, दर्शनों की, तो दर्शनों में हम भी खड़े हो गए। तो एक भगत जी आए, उन्होंने कहा जो नाम दीक्षा नहीं लेते हैं वो लाइन में कृपया खड़े ना हो। तो सच्चा दरबार है वहां पे, तो हम वहां से निकल आए। बाद में मन में सोचा, और सत्संग में सुना करते थे संत के दर्शन जो होते बड़े दुर्लभ होते हैं, तो हमने ये सोचा कि संतों के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे नामदान लेना पड़े। तो आके नामदान लिया। परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन मिले। सर, आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और दर्शन मात्र के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, लेकिन ये कहा जाता है कि गुरु बदलना महापाप है, गुरु बदलने से भारी नुकसान भी हो सकता है। तो क्या आपको डर नहीं लगा कि आपको गुरु बदलने से पाप लगेगा, या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? सर, ऐसा है, जब वहां पे नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद में हमारे शरीर में जो दर्द था, पेट में जो पथरी थी, वो दर्द हमारा परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। और बताते ये हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो कोई ऐसी हानि नहीं हुई, बाकी और हमारा सच्ची भक्ति मिली और सच्चे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, और वहां से हम अपनी भक्ति कर रहे हैं। और हम उनसे जो है अपने हृदय से सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा मानते हैं, और यही हमारा जीवन का कल्याण है, और हमारा कोई यहाँ पे लक्ष्य नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से भक्तों को बहुत सारे लाभ और चमत्कार होते हैं, तो क्या आपका भी कोई ऐसा अन्य अनुभव है? जी, हम दवाई पीलीभीत से लेके आ रहे थे, रास्ते में बाइक से हम 2 लोग बैठे हुए थे। एक भगत जी हमारे साथ बैठे हुए थे, पंकज दास जी, हरियाणा, उससे आपका अलीगढ़ से, तो वो साथ में थे। तो बाइक उधर से ला रहे थे, रोड खाली था, तो बाइक वैसे भी हम स्पीड से चलाते। उस दिन भी 80 की स्पीड में गाड़ी थी और रोड खाली था, बारिश हो रही थी पीलीभीत से आते समय। तो पौटा से पहले ही एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहां पे एक बाइक लिए खड़ा हुआ था इंसान, उसने जो एक गाड़ी को सीधा सीधा निकाल दिया। उधर से बाइक हमारी आ रही थी, ब्रेक लगाए, इतनी ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी नहीं कंट्रोल हुई और सीधी जाके लगी। उससे हमारी गाड़ी का टायर फट गया, डिग्गी टूट गई और हम दोनों लोग गिरे जाके। और वो लोगों को हमें ऐसा लग रहा था इनके पैर टूट गए,
सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मंद मन के अंदर प्रार्थना की, हे मालिक आप ही देखनहार हो, हम तो बच गए, इनके पैर ना टूटे हो न तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो जब देखा उठ के तो कोई चोट नहीं लगी, कोई खरोच नहीं लगी और पूरा एकदम जीवन स्वस्थ बचा हम दोनों लोगों का। इसलिए अपने हृदय से हमने पुकारा, है परमपिता परमात्मा, मुझ तुच्छ जैसे जीव को आपने अपनी शरण में ले लिया, ये बहुत बड़ा हमारे लिए है परमपिता परमात्मा, अपनी दया मुझ दास पे बनाए रखना। हे परमपिता परमात्मा, इस संसार से हमें अब दोबारा ना रखना परमात्मा, अपनी कृपा करके सतलोक ले चलना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को अपने प्रार्थना यही करना चाहता हूं कि परम पिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाएं और अपना नामदान लेकर के कल्याण कराएं। ये इतना कीमती समझ है, अपना अमूल्य समझ है, बर्बाद ना करें। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग सच्चे मार्ग पे लग जाएं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। अगर दर्शक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम सत्संग चलता है। उस सत्संग पे नीचे जो पट्टी चलती है टीवी पे, उनमें नंबर लिखे हुए होते हैं। उन नंबरों पे अपना फोन करके ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगा सकते हैं और वहां से हर जिले में उनके सेंटर खुले हुए हैं, वहां पे नामदान दीक्षा ले करके और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा